इलेक्शन कमीशन भाजपा के एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये ट्वीट भी ऐसा इस तरह से एक पॉलिटिकल सा ट्वीट है इलेक्शन कमीशन का। उन्होंने भाजपा की मोहर लगाकर कोई डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। उन्होंने उनके एक ऑफिसर जो है वो भाजपा का पूरा प्रचार करता हुआ पाया गया। तो ये सब तो हम लगातार देख रहे हैं कि मुसलमानों का नाम एनआरसी से हटा दें। आसाम में कोशिश करी लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइज कर लिया, तो जितने परसेंटेज वहाँ हिंदू थे उतने परसेंटेज हिंदू बाहर हो गए एनआरसी के, जितने परसेंटेज मुस्लिम थे उतने मुस्लिम बाहर हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि सीएए के थ्रू हम हिंदुओं के नाम वापस ले आएंगे, वो भी फेल हो गया। अब इन्होंने सोचा कि हम एसआईआर करके मुसलमानों के नाम हटा देंगे, और एसआईआर में भी हर तरह से घुमा फिरा के अब ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लाकर और उसमें टारगेटेड डिलीशंस कर रहे हैं। थोड़ा सा बताइए कि आखिर इलेक्शन को चुराना बड़ी अनोखी सी बात लग रही है। देखिए, वोटिंग राइट को एक फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने माना है। बहुत ही अहम हक है लोगों का वोट देने का। अब इसको इस बिल्कुल धक्कड़ पेल में जल्दी पूरी एसआईआर की प्रक्रिया करके, जो कि पूरी प्रक्रिया ही गैर कानूनी है। उसमें लिखा है कानून में कि एसआईआर सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी या उसके पार्ट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कराया जा सकता है। उन्होंने पूरे राज्यों में करीब कई राज्यों में एक साथ एसआईआर ऑर्डर कर दिया, यही इलीगल है। फिर उसमें इनके मैनुअल में लिखा है कि जब भी इंटेंसिव रिवीजन होगा, जो कि पहले ऐसा इंटेंसिव रिवीजन कभी नहीं हुआ कि आप नई वोटर्स लिस्ट बना रहे हैं। पहले तो डोर टू डोर जाकर एन्यूमरेशन होता था, तब उसको इंटेंसिव रिवीजन कहते थे। पहली बार नई वोटर्स लिस्ट बनाई जा रही है, सबसे एन्यूमरेशन फॉर्म मांगा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो इन्होंने बंगाल में किया है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 27 लाख लोगों के नाम काट दिए इतने धक्कड़ पेल में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 95 में एक फैसला दिया था कि अगर किसी के सिटीजनशिप पर आपको डाउट है तो पहली बात तो आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर उसका नाम पिछले वोटर्स लिस्ट में था तो प्राइमा फेसी उसको सिटीजन माना जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप उसको बताइए कि भाई इस वजह से डाउट है और ये रीज़न है हमारा कि हम तुम्हारी सिटीजनशिप डाउट कर रहे हैं। फिर उसको बुलाकर उसकी पूरी बात सुनकर उसके सारे तथ्य देखकर, जिसमें ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सब दे सकता है, उसके बाद आप फैसला करिए। और इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन बार ये कहता रहा कि भाई अब इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है सिटीजनशिप तय करना। ये अगर इलेक्शन कमीशन को कोई डाउट है तो वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल भेज दे या कोर्ट भेज दे या फिर सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दे। खुद इलेक्शन कमीशन ये नहीं तय कर सकता। तीसरी बात, इलेक्शन उसमें कानून में लिखा हुआ है कि सब पारदर्शिता बरतनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को। जब कोई एप्लीकेशन आती है नाम डालने के लिए या नाम काटने के लिए, एप्लीकेशन को तुरंत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए। यहाँ तो वो सब ये सब कुछ नहीं कर रहे, और जो वोटर्स लिस्ट है उसको भी मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं दे रहे, बिल्कुल उसका बकवास रीज़न बताते हैं। तो ये साफ हो गया है कि इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल सरकार या भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना ज़्यादा डिलीशन वगैरह हो रहे हैं, लोगों का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर बस थोड़ा बहुत लीपापोती कर रहा है, उसके आगे नहीं कुछ कर। चुनाव आयोग का एक ट्वीट आया है जिसमें कहा है, टीएमसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि बंगाल में भय मुक्त, प्रलोभन मुक्त, हिंसा मुक्त चुनाव होगा। इस तरीके से ट्वीट किया जैसे मानो बीजेपी ने किया। ये तो देखिए, हर जगह हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये ट्वीट भी ऐसा इस तरह से एक पॉलिटिकल सा ट्वीट है इलेक्शन कमीशन का। उन्होंने भाजपा की मोहर लगाकर कोई डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। उन्होंने उनके एक ऑफिसर जो है वो भाजपा का पूरा प्रचार करता हुआ पाया गया। तो ये सब तो हम लगातार देख रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के चयन पर हम लोगों ने चुनौती दी हुई है। जिस कानून
उसको इन्होंने बदल कर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई चयन एक निष्पक्ष कमेटी के द्वारा होना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस हो। उनको इन्होंने बदल के चीफ जस्टिस को हटा दिया, एक और मंत्री ले आए। अब उसके तहत जिसको चाहे बना देते हैं, अपने पिट्ठुओं को बना देते हैं। उस कानून को भी हम लोगों ने चुनौती दी हुई है, लेकिन वो भी अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट। कई बार कह चुका है कि सर और इसका SIR का लिंक ही नहीं। सर और सॉरी, SIR और इसका NRC। हाँ, तो पहले इन्होंने कोशिश करी कि मुसलमानों का नाम NRC से हटा दें। आसाम में कोशिश करी, लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइज कर लिया। तो जितने परसेंटेज वहाँ हिंदू थे उतने परसेंटेज हिंदू बाहर हो गए NRC के, जितने परसेंटेज मुस्लिम थे उतने मुस्लिम बाहर हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि CAA के थ्रू हम हिंदुओं के नाम वापस ले आएंगे, वो भी फेल हो गया। अब इन्होंने सोचा कि हम SIR करके मुसलमानों के नाम हटा देंगे, और SIR में भी हर तरह से घुमा फिरा के अब ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लाकर और उसमें टारगेटेड डिलीशंस कर रहे हैं। प्रशांत जी, आखिर ये चुनाव दर चुनाव इस तरीके की चीजें हो रही हैं, हम देख भी रहे हैं। आखिरी हथियार ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आप कह रहे हैं कि वो लीपापोती कर रहा है, तो आखिर इसका हल निकलेगा कैसे? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि इस देश में अब बहुत बड़ा जन उभार होगा, एक बहुत बड़ा पीपल्स मूवमेंट होगा, क्योंकि हर तरह से लोगों को कुचला जा रहा है। और ये तो कुचलने का, देखिए, अगर आप उनका नाम वोटर्स लिस्ट से हटा देंगे तो अगला स्टेप ये होगा कि उनको राशन कार्ड से भी हटा देंगे। बाकी सब उनके जो राइट्स हैं, जो सिटीजन्स को मिलते हैं, वो भी आप उनको डिनाई करना शुरू कर देंगे। ये होने लगे। क्या सर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नहीं मिल रहा है तो क्या सर के लड़ाई के मैदान बनेंगी? देखिए, मुझे तो ये डर है कि अगर इस तरह के हालात देश में चलते रहे तो लोग सड़कों पर तो आएंगे ही, लेकिन मुझे ये डर है कि सड़कों पर जब आएंगे तो कहीं हिंसा ना हो जाए। वो नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए हम लोग ये कोशिश करते रहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ही इसका हल निकाले, सुप्रीम कोर्ट ही करे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सुप्रीम कोर्ट इस केस में नहीं कर रहा।